हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कल हमने पढ़ा था हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो उन्होंने कुल 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो हम कल के वीडियो में 5 जो है बुद्धि वो देख चुके थे, बाकी 4 पेंडिंग रह गए थे। तो वो 4 जो बाकी रह गए थे उसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों ने कल का वीडियो देख लिया होगा। उन 5 बुद्धि जो उन्होंने बताया था उनको देख लिया होगा। आगे के जो 4 रह गए थे उन्हें हम आज एक-एक करके देख लेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज़ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। और आप लोग हमें इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए दिल से आप लोगों को थैंक यू, दिल से धन्यवाद। चलिए देखते हैं, 5 पढ़ ही चुके हैं, छठा कौन-सा है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या इंग्लिश में याद कर लीजिए, बहुत ईज़ी रहेगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है? इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरैक्ट किया जाए यह पता चलता है। इसको क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये ज़्यादा ईज़ी रहता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अपेक्षा। इंग्लिश में याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल 2 प्रकार की मतलब इसी में है। तो पहले आप लोग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है वो देखिए। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। जैसे दूसरों की भाव मनोदशा को समझ जाते हैं, जो नेता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। मान लीजिए टीचर ही हो गए, बच्चों की मनोदशा को समझ जाते हैं कि बच्चे को ये सब्जेक्ट याद है कि नहीं है, बच्चा पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है। जैसे नेता होते हैं, जैसे क्या कहते हैं चुनाव के टाइम पे, मैं नेता नहीं आपका बेटा, कहते हैं ना, लेकिन बेटा होते नहीं है, बेटे वाला काम करेंगे नहीं, लेकिन चुनाव के टाइम पे बोलेंगे मैं नेता नहीं आपका बेटा। तो ये अगले की मनोदशा को समझ जाते हैं कि अगला मेरे बारे में क्या चाहता है, क्या सोचता है, ये हमें वोट देगा कि नहीं देगा। ऐसे टीचर होते हैं, तो ये क्या होता है, बच्चे को समझ जाते हैं देख के कि बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, याद हुआ कि नहीं हुआ, इसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसने अपना होमवर्क किया है कि नहीं किया है। तो जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको बोलते हैं इंटरपर्सनल। याद रख लीजिएगा, जो दूसरों की मनोदशा को समझ जाएं उनको कहते हैं इंटरपर्सनल। ठीक है? कई बार मैं बता दे रही हूँ, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे कि टीचर हो गए, नेता हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए। अब टीचर नेता को एक ही में मत जोड़ लेना, जैसे दूसरों की मनोदशा को समझने वाली बात हो रही है। ऐसे ही ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उन्हें कहते हैं हम, जो दूसरों की मनोदशा को समझे। एक लाइन में याद कर लीजिएगा, दूसरों की मनोदशा को समझने वाले को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगला क्या है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर हो गया तो दूसरा, मैं तो अपोजिट करके याद रखी थी। इंटर हो गया, इंटर मतलब अंदर होता है, तो दूसरों को समझना, तो इंटर अपोजिट इसका हो रहा है ना। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, खुद की मनोदशा को समझना, हो गया इंट्रापर्सनल। आया समझ में? दूसरों की मनोदशा को समझना इंटरपर्सनल, और खुद की मनोदशा को समझना इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। इंट्रापर्सनल वाला क्या बनते हैं? आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। ठीक है? और इंटरपर्सनल वाले टीचर, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, ये दूसरों की मनोदशा को समझते हैं। आया समझ में? आप लोग हमें बता दीजिएगा एक लाइन में करके कि इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल में क्या अंतर है। एक लाइन में जो अभी मैंने बताया कि इंटरपर्सनल जो है दूसरों की मनोदशा को समझना, और इंट्रापर्सनल जो है ये खुद की मनोदशा को समझना। आप सोचेंगे कि एक ही बात को कई बार रिपीट कर रही हूँ मैं, तो क्यों रिपीट कर रही हूँ मैं? क्योंकि ये सीटेट पेपर में हर बार पूछता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको 3 स्टार लगा कर लिख लीजिएगा कि पेपर में आने हैं, कन्फर्म है आने हैं। आप लोग जब पेपर देने जाइएगा ना, देख के आएगा, तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आए थे कि नहीं आए थे। आगे देखिए 8वां क्या है? प्रकृतिवादी बुद्धि। देख के ही पता चल जा रहा है कि इस बुद्धि के अंतर्गत प्रकृति के नज़दीक होते इस बुद्धि के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं वो प्रकृति के नज़दीक होते हैं और जानवरों, पौधों, धातुओं आदि प्राकृतिक संसाधनों से लगाव होता है।
मतलब जिन्हें प्रकृति से लगाव होता है, जानवरों से, पौधों से, धातुओं से, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकृतिवादी बुद्धि वाले बालक कहते हैं। जैसे जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होते हुए किसान बनते हैं। किसान भी होते हैं, बहुत लोग हैं जिन्हें पौधे लगाना, जानवर, इन सबों से प्यार होता है। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों में से किसको-किसको पौधे लगाना बहुत पसंद है? हमें तो बहुत पसंद है। आगे देखिए, अब लास्ट है ये अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी कि इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए? भगवान क्यों हैं? बहुत बच्चे होते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे सवाल पूछते हैं, इस दुनिया के बाहर क्या है? आसमान के ऊपर क्या है? धरती के नीचे क्या है? भगवान कैसे दिखते हैं? है ना? तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे साधु, संत और फिलोसोफर बनते हैं। और साधु संत फिलोसोफर नहीं भी कुछ लोग बनते हैं, कुछ लोग ऐसे जैसे हम ही लोगों में से नॉर्मल हम लोग हैं, सोचते हैं कि भगवान जी रियल में कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे, कहाँ रहते होंगे, ऐसा सोचते हैं। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं। मेरा भाई है, ऐसा अक्सर सोचता रहता है, पूछता रहता है, उसके सवाल पूछने के पहले लोग वहाँ से भाग जाते हैं कि ज़रूर ये उल्टा-पुल्टा सवाल पूछेगा। तो ऐसे बालक को कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस चैनल पे आप लोग को ऐसे ही कंटेंट और टॉपिक वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। एंड में नहीं, कुछ टाइम के बाद ही हम पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट कराना भी स्टार्ट कर देंगे। तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी पहली बार चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज आपको यहाँ फ्री पीडीएफ और फ्री हैंड रिटेन नोट्स भी टेलीग्राम पे मिलने वाली है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको वहाँ इसकी पीडीएफ और सीटेट की जो मेरे द्वारा लिखी गई नोट्स है वो मैं कुछ पेज करके आप लोगों को मैं सेंड करती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगली टॉपिक में हम बात करेंगे कि हाँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपना सीटेट पहली बार में ही कैसे क्लियर किया था, कहाँ से पढ़ा था, वो वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ। तो फिर बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय।